हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रांड बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जीके ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है, सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक प्यारा सा क्लिक ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, या अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, सो जल्दी से फटाफट से ज्वाइन करने के लिए और पीडीएफ परचेज करने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से फटाफट से मैसेज करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसे पढ़ के आप अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। इन पीडीएफ की खास बात है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करिए होगी, 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। ओके, तो फटाफट से आप पीडीएफ परचेज करने के लिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करिएगा। ऑलरेडी अभी तक हमारे 3 व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुके हैं और अब चौथा व्हाट्सएप ग्रुप हमने स्टार्ट करा हुआ, तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पे आपको डेली के इंपॉर्टेंट और टॉपिक वाइज चैप्टर मिल जाते हैं। टॉपिक वाइज आपको टॉपिक वाइज ही वहाँ पे पढ़ाया जाता है और कहीं ना कहीं आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेज, एमसीक्यूज, थ्योरी प्लस डेली बेसिस पे टारगेट आपको वहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं। आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट इज रिच इन जूट? तो आपसे पूछा गया कि भाई जूट के मामले में कौन सी स्टेट सबसे रिच मानी जाती है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने की कोशिश करेगा। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से आइडिया हो जाता है। वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, केरला या उड़ीसा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल की बात करें तो जूट की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर करी जाती है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। रबड़ की बात करें, सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन रबड़ की केरला के अंदर करी जाती है, आपको ये भी याद रखना होगा। अच्छा, केरला की बात करें तो यहाँ के 2 क्लासिकल डांस जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं, एक तो अपना मोहिनीअट्टम, ठीक है, और दूसरा अपना कथकली। ये आप लोगों को ज़रूर याद रखना होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे गए और कहीं ना कहीं पूछे जाने के फुल चांस रखते हैं। उड़ीसा की बात करें तो ओडिसी डांस, और ओडिसी डांस क्या है भाई? एक क्लासिकल डांस है। टोटल 9 क्लासिकल डांस हैं और जो न्यूली एडिट क्लासिकल डांस है उसका नाम है छाऊ डांस। और छाऊ डांस की बात करें, ये न्यूली एडिट क्लासिकल डांस है जो कि झारखंड के साथ साथ वेस्ट बंगाल के लोग इसे परफॉर्म करते हैं। देखिए, हमारे चैनल का मकसद है कि कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ, और आप लोगों को यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करे जाते हैं, साथ ही साथ उनके ऑप्शंस के रिलेटेड बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड पॉइंट्स हों। ओके, क्योंकि आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि भाई 1 साल के अंदर हमारे इस चैनल पे 50,000 पर सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, और शायद इसी का ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम जो भी क्वेश्चंस पढ़ाने की कोशिश करते हैं उसको बड़े सिंपल, सादा, सहल और आम सी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ ही साथ आपको ऑप्शंस के रिलेटेड बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है हर बार ही आपको जूट या वेस्ट बंगाल से क्वेश्चन देखने को मिले, हो सकता है कि राइस, मैज, पल्सेस, शुगर कैन, पोटैटो या वगैरह किसी से भी क्वेश्चन देखने को मिले। इसलिए हमने वो तमाम पॉइंट्स यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है जो कि एक्सपेक्टेड हो। ओके, टॉप प्रोड्यूसर स्टेट के नाम हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि आप लोगों को जरूर याद रखने होंगे। ये पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जाएगी जो ही वीडियो खत्म हो जाएगी। ओके, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप करके इस नंबर पे 9596736083 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो बहरहाल अगर हम बात करें राइस के बारे, ठीक है, राइस पैडी की बात करें तो ये तेलंगाना में सबसे ज़्यादा इसकी कल्टिवेशन होती है। वीट की बात करें उत्तर प्रदेश, ओके, आपको ये याद रखना होगा। मैज की बात करें कर्नाटका, पल्सेस मध्य प्रदेश, शुगर कैन उत्तर प्रदेश, पोटैटो उत्तर प्रदेश, ग्राउंडनट की बात करें तो गुजरात, इसके साथ ही साथ टी की बात करें आसाम, कॉफ़ी कर्नाटका, सैफरॉन जम्मू एंड कश्मीर, जूट वेस्ट बंगाल, कॉटन गुजरात, तोबाकू गुजरात, बनाना की बात करें तो आंध्र प्रदेश, इसके साथ ही साथ ऑनियन की बात करें महाराष्ट्र, कैशू नट्स की बात करें तो महाराष्ट्र, बैम्बूज आसाम, रबड़ केरला, स्पाइसेस की बात करें तो मध्य प्रदेश,
और मिल्क की बात करें तो उत्तर प्रदेश। ओके, ये तमाम वो स्टेट्स और तमाम वो प्रोडक्ट्स ही आप मान लीजिए या क्रॉप्स ही मान लीजिए जो आपके जीके एसएसबी के एग्जाम में पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं पूछे जाने के फुल चांस रखते हैं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इन्हें इग्नोर मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ओके, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, सैफरान क्रॉप केसर पामपुर आल्सो का सारगोल एरानी आर कौन कश्मीरी विच इज कल्टिवेटेड ऑन करीबस साइल लोकली नोन एज। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सैफरान जो एक क्रॉप है जिसको पामपुर में केसर कहा जाता है, ईरान में सरगुल कहा जाता है और कश्मीरी में कौन कहा जाता है, इसके लिए जो बेस्ट, इसकी कल्टीवेशन के लिए जो बेस्ट साइल रहती है वो करीवा साइल रहती है। तो जल्दी से बताइएगा लोकली लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने की कोशिश करिएगा। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से आइडिया हो जाता है। और वीडियो के एंड पे जरूर बताएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे और आप जम्मू एंड कश्मीर की कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं। ऑप्शन है वोदार, रोप, केसर या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है दैट इज वोदार। ओके, तो ध्यान में रखिएगा वोदार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसर को यानी सैफरान को वोदार लोकली लैंग्वेज में कहा जाता है। अच्छा, सैफरान का रिलेटेड आपको मैक्सिमम जेके एसएसबी के हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद रखने होंगे। अगर तो आप लोगों के पास हमारी पीडीएफ से तो अच्छी बात है, आप वहीं से ही ये जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के रिलेटेड सारा का सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ परचेज नहीं करी तो आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। सैफरान की बात करें, कश्मीरी में इसे कौन कहा जाता है। ओके, संस्कृत की बात करें तो इसे बहकम कहा जाता है। ईरान की बात करें सरगुल कहा जाता है। और सैफरान की जो साइंटिफिक नेम है उसको करकोस सैटिवस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके जेके एसएसबी के जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं हर एक पेपर में आपको 1 या 2 क्वेश्चन सैफरान से 100% देखने को मिलता है। आप इस पेज का, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और आफ्टर द एग्जाम आप हमें ज़रूर भेजिएगा क्योंकि 100% इस पेपर, इस स्क्रीन से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके जेके एसएसबी के पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, अच्छा, क्रोकस सैटिवस सैफरान का साइंटिफिक नेम है। कारीवा साइल के बारे में जिस तरह से ऑलरेडी हमने कहा कि ये साइल बेस्ट साइल रहती है। ओके, इसे वोदार कहा जाता है लोकली लैंग्वेज में। इसकी जो कल्टीवेशन है उसे गोल्ड एजिस्ट के नाम से जाना जाता है। सैफरान पामपुर और किश्तवाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन करी जाती है। ओके, सैफरान की बात करें तो सैफरान टोन कश्मीर के पामपुर को कहा जाता है। ठीक है, पामपुर की अगर हम बात करें तो पामपुर को सैफरान टोन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सैफरान को जीआई टैग दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है जो कि 2020 में, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि भाई सैफरान को कौन से ईयर में जीआई टैग मिला गया, ओके, दिया गया। अच्छा, सैफरान ग्रो करा जाता है वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है सैफरान का आफ्टर दी ईरान। ओके, सबसे पहले ईरान, दूसरे नंबर पे इंडिया। ये भी आप लोगों को जरूर याद रखना होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद हो गए। अगर याद हो गए तो जल्दी से थम्स अप करके आगे निकलिएगा। अगर याद नहीं हुए तो वीडियो को फिर से बैक करिएगा और एक बार फिर से स्टार्टिंग से वीडियो को वॉच करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, पिनवली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। आपसे पूछा गया कि पिनवली नेशनल पार्क कहाँ पे है। आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पंजाब इज करेक्ट आंसर। पंजाब की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के ही अंदर पिनवली नेशनल पार्क लोकेटेड है और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश की और भी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, लाइक अगर हम बात करें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिनवली नेशनल पार्क और सिम्बालबारा नेशनल पार्क। ये 4 से 5 वो नेशनल पार्क्स हैं जो हिमाचल प्रदेश के रिलेटेड हैं, यानी हिमाचल प्रदेश की ही लेक्स ये अपने पार्क्स मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। अब आपसे पूछा गया कि येलो रेवोल्यूशन किस चीज़ का रिलेटेड रहता है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड, प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी और प्रोडक्शन ऑफ सीड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी
दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड की बात करें तो येलो रेवोल्यूशन इसी को कहा जाता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं हर बार ही आपको येलो रेवोल्यूशन या ऑयल सीड से क्वेश्चंस देखने को मिले, हो सकता है कि लेदर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉनी वगैरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले, इसलिए हमने सारे के सारे पॉइंट्स यहीं पे प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि अपने एस्पिरेंट्स को, अपने कैंडिडेट्स को इधर उधर कहीं पे भी घूमने या सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करें तो ये पेट्रोलियम के रिलेटेड हो जाता है। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें फिश प्रोडक्शन के रिलेटेड। वाइट रेवोल्यूशन की बात करें डेयरी मिल्क के रिलेटेड। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड। ब्राउन रेवोल्यूशन की बात करें कोकोआ लेदर। गोल्डन रेवोल्यूशन ओवरऑल हॉर्टिकल्चर एंड हॉनी। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर। पिंक रेवोल्यूशन की बात करें तो मीट एंड पोल्ट्री। ओके, और सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें एग प्रोडक्शन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन की बात करें कॉटन। गोल्ड फाइबर रेवोल्यूशन जूट। और पर्पल रेवोल्यूशन की बात करें तो लेवेंडर। ओके, अच्छा ये लेवेंडर फेस्टिवल है एक, ठीक है, याद रखिएगा, लेवेंडर फेस्टिवल है, लेकिन कौन से स्टेट के लोग इसे परफॉर्म करते हैं तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लोग लेवेंडर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशली मैं बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट डोडा के भद्रवा, आपको ज़रूर याद रखना होगा। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। द पोर्ट दैट हैज़ बीन रिनेम्ड एज दंदियाल पोर्ट वाज प्रीवियसली नोन एज। दंदियाल पोर्ट का दूसरा नाम कांडला पोर्ट, प्रदीप पोर्ट, एनाउर पोर्ट या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कांडला पोर्ट। और ये कांडला पोर्ट कहाँ पे है? ये कांडला पोर्ट गुजरात के अंदर है। ओके, ये भी आप लोगों को जरूर याद रखना होगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है, उससे पहले आप जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इस तरह की और भी शानदार और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करें। इंडिया के जितने भी पोर्ट्स हैं उसमें कोलकाता पोर्ट आ जाता है, ये ओनली रिवर लाइन पोर्ट माना जाता है और इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है या डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। मुंबई की बात करें, नेचुरल हार्बर और बिगेस्ट पोर्ट है ये इंडिया का, गेटवे ऑफ इंडिया भी यहीं पे है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें, नावा सेवा, और ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट माना जाता है और फुली मैकनाइज्ड पोर्ट भी माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें, ठीक है। चेन्नई पोर्ट की बात करें, ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर ऑन ईस्ट कोस्ट माना जाता है। और इनाउर पोर्ट की बात करें तो ये पहला कारपोरेट पोर्ट है। टूटिकेन आपको याद रखना होगा, तमिलनाडु का है, ऑन दी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कांडला पोर्ट जो कि हमने यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी पढ़ा, ये गुजरात का पोर्ट है और इसको टाइडल पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किनके द्वारा लगाया गया फेमस स्लोगन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या मोहम्मद इकबाल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स और फ्रीडम फाइटर के नाम हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस है, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया। इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी के द्वारा कहा गया। सत्यामेव जयंती पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। साइमन गो बैक की बात करें तो लाला लाजपत राय। स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। और वंदे मातरम की बात करें तो बंकिम चंद्रा चटर्जी के द्वारा ये स्लोगन लगाया गया। अच्छा, ये तमाम वो फ्रीडम फाइटर्स और उनके लगाए हुए स्लोगन्स हैं जो कि जेके एसएसबी के पेपर में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं पूछे जाने के भी चांस रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आपसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? कथकली, कथक, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करा करें एग्जाम में, ठीक है। जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे ना उस टाइम आपको कहीं ना कहीं सहूलियत प्रोवाइड हो जाएगी। क्यों? अभी अभी हमने पढ़ा था कि भाई केरला के अंदर 2 क्लासिकल डांस हैं, हमने पढ़ा एक तो अपना कथकली है, तो कथकली हमने यहाँ पे कट कर दिया। अब तो अपने पास 3 ही ऑप्शन बच रहे हैं ना, ठीक है। हमने बात करी थी 2 क्लासिकल डांस से, एक तो अपना कथकली है और दूसरा अपना मोहिनीअट्टम है। अब ये दोनों के दोनों हमने यहाँ पे कट कर लिए, ठीक है। अब अपने पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। बाय द वे, आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश के क्लासिकल डांस यानी दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट ना भी आता हो, अगर आप तुक्का भी यहाँ पे लगाओगे तो भी आपको 50-50 का चांस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आपको 4 के 4 ऑप्शंस ही कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लग रहे हैं, आपने उनको एलिमिनेट नहीं कराया, तो भाई 50-50 का चांस कहाँ रहा?
तब तो अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो वो 4 ऑप्शन में डिवाइड हो जाएगा ना, 25-25 के हिसाब से, है ना। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का मेथड यूज़ करोगे तो आपको 50-50 का चांस ज़रूर हो जाएगा। अब आप किसी एक भी टिक कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 50 का चांस तो होगा, इसलिए आपको ऑप्शंस एलिमिनेट का मेथड आना चाहिए। आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड यूज़ ज़रूर करना होगा। तो बहरहाल अगर हम बात करें, कथकली हमने कहा था कि ये केरला का क्लासिकल डांस है, और मोहिनीअट्टम भी कहा था ये केरला का क्लासिकल डांस है। अब करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कथक। ओके, याद रखिएगा। कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। अच्छा, टोटल 9 क्लासिकल डांस है। आइए जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस, कथक उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिया आसाम, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी की बात करें तो ओडिशा, मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर, और छाऊ डांस की बात करें तो वेस्ट बंगाल के साथ साथ झारखंड भी आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? ऑप्शंस में हमने पढ़ा कि कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के 1-2 और भी है ना जो कि आपको याद रखने होंगे, वो फोक डांस है। लाइक अगर हम बात करें रास लैला, रास लैला के साथ साथ आपको याद रखना होगा नौटंकी। ओके, ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश के फोक डांस माने जाते हैं, और यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की बात करें, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी वाली स्टेट मानी गई थी, ठीक है। आप ज़रूर याद रखिएगा। और अभी तक जो अपना डेटा है वो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। आई होप कि 2026 में नेक्स्ट सेंसस कंडक्ट करवाई जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, सेरिसेलियम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो सेरिसेलियम जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये कौन से रिवर के ऊपर बिल्ट करा गया? तापी रिवर, पेना रिवर, कृष्णा रिवर, या नन ऑफ दिस। अच्छा, तापी रिवर के बारे आपको याद रखना होगा, ये कहीं पे आपको तापी रिवर दिखता है और कहीं पे आपको ताप्ती रिवर दिखता है। एक ही बात है, एक ही रिवर का नाम है, कहीं पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। बहरहाल करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कृष्णा रिवर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णा रिवर के ही ऊपर सेरिसेलियम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बिल्ट करा गया। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा, इसके ऑप्शंस के रिलेटेड हमने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखने की कोशिश करी, तो आप इन्हें भी ज़रूर रिवाइज करिएगा। भाखड़ा नंगल सतलुज रिवर के ऊपर है और ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। तहरी डैम की बारे बात करें भागीरथी रिवर के ऊपर और उत्तराखंड में। हीराकुड की बारे बात करें महानदी के ऊपर और उड़ीसा में। नागार्जुन सागर की बात करें कृष्णा रिवर के ऊपर और आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर नर्मदा के ऊपर और गुजरात में। कोयना की बात करें ये कोयना रिवर के ऊपर महाराष्ट्र में। और बैली मेला की बात करें तो सिलारू के ऊपर उड़ीसा में लोकेटेड है। ये तमाम वो डैम्स, तमाम वो पावर प्रोजेक्ट, या आप यूँ कह सकते हैं कि तमाम वो इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करें, उनके स्टेट के बारे और उनके रिवर के बारे, डैम्स वगैरह के बारे में हमने यहाँ पे बात करने की कोशिश करी। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें लगे वो सारे के सारे हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश ज़रूर करी। क्वेश्चन नंबर 9, लोनर लेक इज सिचुएटेड इन दिस स्टेट ऑफ। अब आपसे पूछा गया कि लोनर लेक कौन से स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है जो कि अभी तक जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछी हैं, रिपीटेड हैं और कहीं ना कहीं पूछे जाने के भी चांस रखती हैं। विम्बनद लेक के बारे में बात करें तो केरला की लेक, चिल्का उड़ीसा की लेक, पेंगोंग लद्दाख की लेक, पुलिकेट आंध्र प्रदेश की लेक, सरदार सरोवर गुजरात की लेक, नागार्जुन सागर तेलंगाना की, और लोकटेक लेक की बारे बात करें ये मणिपुर की लेक। जम्मू एंड कश्मीर की बहुत सारी लेक्स हैं, 7 से 8 इंपॉर्टेंट और फेमस लेक हैं। लाइक अगर हम बात करें डल लेक हुआ, अपना वुलर लेक हुआ, अपना नागिन लेक हुआ, अपना मनसबल लेक हुआ, मानसर लेक हुआ, ठीक है। ये सारी की सारी कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर की इंपॉर्टेंट और फेमस लेक्स हैं। इनके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड करा हुआ, ठीक है। यानी लेक्स ऑफ इंडिया के नाम से, सॉरी लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हमने एक वीडियो बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करी हुई है। अगर आप वो वीडियो देखते हैं, आई होप कि 100% गारंटी के साथ हम कहेंगे कि वो वीडियो देखने के बाद आपको लेक्स एंड रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे कोई और वीडियो, कोई और सोर्स आपको ये नहीं करना होगा, ठीक है। आप जाइए फटाफट से, इसी चैनल पे हमने ये प्लेलिस्ट क्रिएट करा हुआ है।
जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड 2025 के नाम से, ठीक है। आप जाइए वहाँ पे हमने ऑलरेडी 20+ वीडियोज़ अपलोड करी हुई हैं। आप उन तमाम वीडियोज़ को 2x की स्पीड में वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर को भी डिस्कस करा हुआ है और कहीं ना कहीं आपको बेस्ट क्वेश्चंस की PDF भी वहाँ पे हमने प्रोवाइड करी हुई है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? 6, 7, 8 और 9। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 8। ओके, तो 8 ऐसे स्टेट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ओके, अब उन 8 स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट के नाम है? सबसे पहले आपको याद रखना होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 की 8 वो स्टेट हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन्हीं 8 स्टेट से पास होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जल्दी से बताइएगा आपने आज की इस वीडियो में से टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आप जम्मू एंड कश्मीर की कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो वॉच करें, आपका क्या टारगेट है 2025 में कौन सी जॉब लेने का। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम के रिलेटेड आप लोगों ने अगर अभी तक PDF परचेज नहीं करी है, आप लोगों ने अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए, PDF परचेज करने के लिए आप जल्दी से फटाफट से हमें इस नंबर पर मैसेज करेगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF मिल जाएंगी, जिन्हें पढ़ के आप अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने जेके एसएसबी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।